क्या आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना? तो देर किस बात की है? चलिए कुछ उन ज़रूरी स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी मंजिल सक्सेसफुली प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली स्टेप है हार्ड वर्क। सक्सेस के लिए ज़रूरी स्टेप हार्ड वर्क। भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपने काम पर अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ चलो, तब शॉर्टकट मत ढूंढो, क्योंकि शॉर्टकट जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे बीज बोने पर वृक्ष बनने तक की प्रक्रिया है में उतना ही वक्त लगता है जितना निश्चित है। वो कहते हैं ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय से पहले और वक्त के बाद कुछ नहीं मिलता। याद रखिए, आप वक्त से पहले जैसे बड़े नहीं हो सकते, बबूल पर जैसे आम नहीं हो सकते, ऐसे ही हर लक्ष्य को पाने की एक निश्चित राह और एक निश्चित प्रक्रिया होती है। जैसे सफलता पाने का भी एक निश्चित ही रास्ता होता है, जो सिर्फ मेहनत से ही होकर जाता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता, बस सही राह, सही तरीका और सबसे बढ़कर के सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, हार कर बैठना नहीं है, हौसले की डोर थाम करके ऊंचे आकाश में मंजिल की ओर उठते जाना है। कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बिना सफल होने का एक भी चांस नहीं है। सक्सेस के लिए दूसरी सबसे जरूरी बात है पेशेंस या सब्र। हमें सफलता की राह में कई कठिनाइयाँ, कई असफलताओं और कई बार हार का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सब्र के साथ आगे बढ़ना ही जरूरी होता है। सफलता के संघर्ष में यदि आप सब्र ही खो देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो सोचिए क्या होगा। हर काम पहली ही बार में सफल तरीके से हो जाए कोई ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि मे भी हमारे पास अनुभव की कमी है, या हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या सही तरीका नहीं पता है हमें, या हमारे पास प्रॉपर संसाधन या इक्विपमेंट नहीं है। ऐसे में पहली बार की हार से घबराना नहीं है, बस फोकस करना है कि क्यों सक्सेस नहीं मिली और उस कमी को सुधारना है। बच्चन जी ने भी कविता में कहा है ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बस अगले प्रयासों में और निरंतर सुधार से एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ज़्यादातर लोग पहली ही बार में गिव अप कर देते हैं, हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि तू कोई नया कार्य कर, बल्कि आवश्यक यह है कि वही कार्य नए तरीके से कर। सक्सेस के लिए तीसरी सबसे जरूरी चीज़ है सैक्रिफाइस। सफलता की राह एक तपस्या से कम नहीं है। हमें इस राह पर हमारी सुविधाओं और कई पसंदीदा चीज़ों की आहुति देनी पड़ती है, तब जाके मिलती है सफलता। सफलता की राह में सैक्रिफाइस का बहुत महत्व है। अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं होते, तो आपके एम का सैक्रिफाइस हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य की कीमत सब कुछ है। इससे दुख तो होता है, तकलीफ भी बहुत होती है, परंतु सफलता पाने पर मिलने वाली खुशी का महत्व भी बहुत होता है, क्योंकि सफलता वक्त और बलिदान मांगती है। वो कभी भी प्लेट में परोसी हुई नहीं मिलती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करना आसान है, लेकिन कठिन है उसकी निरंतरता को बनाए रखना, और ऐसा करने पर मिली सफलता हमें स्टार बना देती है ना। कलाम साहब ने भी एक बार कहा था ना, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे ना, जीवन का कटु सत्य यही है कि आप सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। अर्थात जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा त्याग तो है सफलता के लिए। सेक्रीफाइस करना जरूरी, मानते हैं आप? चौथी जरूरी बात जो सफलता के लिए जरूरी है, अपने सपनों की राह पर जिद के साथ अड़े रहना और लगातार प्रयास करते रहना। कभी भी मंजिल से निगाह नहीं हटाना, तभी तो हम सफल हो सकेंगे। कंसिस्टेंसी सफलता की राह में जरूरी ऐसी चीज़ है जो एवरेज को एक्सीलेंस में बदल देती है। इसके बिना आप कभी भी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। हमें विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक संघर्ष करते हुए निरंतरता को बनाए रखना होता है और मंजिल को पाना है। जीवन और खेल दोनों में हार जीत तो लगी ही रहती है। सफलता का कोई तय नियम नहीं होता है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। पुराने जमाने की बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य कई सालों से गुरु के ज्ञान को पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। हार कर गुरुजी ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। शिष्य भी हार मानकर घर की ओर चला। रास्ते में प्यास लगने पर कुएं पर पानी भरती औरतों से पानी मांगते हुए पत्थर पर पड़े रस्सी के निशान देखे और बस उसे भी मोटिवेशन मिल गया। उसने सोचा, जब कठोर पत्थर पर नरम रस्सी निशान कर सकती है अपनी निरंतरता से, तो मैं ज्ञान क्यों नहीं पा सकता। यही है निरंतरता या कंसिस्टेंसी का सफलता की राह में महत्व। मानते हो ना? अब यदि सफलता की राह में कदम बढ़ा ही दिए तो जरूरी है पांचवी स्टेप भी फॉलो करना, और वो है अनुशासन में रहना। सही तरीके से प्लानिंग करके अनुशासनात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सफलता की मंजिल हम प्राप्त कर ही लेंगे। मोटिवेशन आपको सफलता की राह में आगे बढ़ाता है, लेकिन अनुशासन आपके दिलो दिमाग से ग्रोथ करता है। अनुशासनहीन होने पर
हम अपनी एनर्जी फालतू के शौकों और गैर ज़रूरी कामों पर वेस्ट कर देते हैं और कभी-कभी हमारा जीवन हमारे साथ-साथ दूसरों के लिए भी एक समस्या बन जाता है। ऐसे में ज़रूरी यही है कि हम अनुशासन में रहकर अपने साथ ही दूसरों के लिए भी अपना जीवन उपयोगी बनाएं, अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकें। अनुशासन वह नींव की ईंट है जिस पर सफलता का भवन खड़ा है। प्रकृति अनुशासन की सबसे बड़ी शिक्षक है। यदि नदी, पहाड़, हवाएं अनुशासन तोड़ेंगी तो प्रलय आ जाएगी, है ना? अनुशासन में ही तो प्रकृति और जीवन की खूबसूरती है। दिनचर्या में नियम कायदा नहीं होगा तो बिखर जाएगा जीवन, बिखर जाएंगे सपने। इन्हें एक ही सूत्र में विधिवत बांधने, साथ चलाने और मंजिल तक पहुंचाने वाली डोर है अनुशासन। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने और साथे रखने के लिए जो डोर का काम है वही जीवन में अनुशासन का काम है। तो सफल होना है तो अनुशासित करना पड़ेगा ना अपना जीवन। सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मविश्वास ही है जो हमें अपने अंदर की छुपी हुई पावर का एहसास कराता है और विश्वास दिलाता है कि हम एक दिन सफलता जरूर प्राप्त कर ही लेंगे। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से को बल देती है। आत्मविश्वास मनुष्य जीवन का आधार है। जिस तरह से कागज के नोट का मूल्य नया व पुराना दोनों ही परिस्थितियों में एक समान होता है, ठीक उसी तरह असफल होने पर भी हमें अपने मूल्य को कम नहीं समझना चाहिए। सफलता के लिए महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के लिए जरूरी है बेहतर तैयारी। जब तक हमें स्वयं पर यह विश्वास ना हो कि मैं यह कर सकता हूँ, उसमें हम अपना 100% दे ही नहीं सकते और हम सफलता के शिखर इसके दम पर हम वो नामुमकिन कार्य भी कर सकते हैं जिसे लोग समझते हैं कि कोई नहीं कर सकता। जब तक हमें लक्ष्य डराता है तब तक हम सफलता के मार्ग पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मविश्वास की शक्ति से बीहड़ में मार्ग खोजा जा सकता है और अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाए जा सकते हैं, समुद्र की थाह ली जा सकती है। आत्मविश्वास के कई उदाहरण हैं जैसे वॉल्टर डिज्नी, निक वोजोसिक, स्टीफन हॉकिंग्स, स्पर्श शाह, श्रीकांत बोला, अरुणिमा और वीना मलिक।